हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमर पीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल को यहाँ पे देख ही चुके होंगे, अगस्त माह का पूरा करेंट अफेयर आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी के ऊपर यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे। और यहाँ पे एक चीज वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमर पीएससी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के बाद पूरे करंट अफेयर का क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। सभी टॉपिक का आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। और ये जो मॉक टेस्ट है ये भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हमर पीएससी के थ्रू मिल जाएगा। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको डेली अपडेट मिलते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना पहला टॉपिक लेंगे, और पहला ही टॉपिक हमारा रहेगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जैसा कि हम सभी को पता है कि 20 अगस्त 20 अगस्त को क्या हुआ, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। और मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री यहाँ पे शामिल किए गए। तो अब तक हमारे मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हैं, तो यहाँ पे 14 मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। इनका शपथ 20 अगस्त को हमारे राज्यपाल श्री रमन डेका जी द्वारा यहाँ पे कराया गया। ठीक है। अब यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला है, और किस किस विभाग में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद कौन 3 नए मंत्री हैं, और इनका विधानसभा क्षेत्र, इन सब के ऊपर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में देखेंगे तो हमारे पास जो मंत्रिमंडल में यहाँ पे जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी है, 14 है। और इनके सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र को देख लेते हैं, उसके बाद उनके विभागों के ऊपर बात करेंगे। तो ये मान के चलिए हमारा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को हम लोग 5 संभाग में डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला आपका सरगुजा संभाग, बीच वाला आपका बिलासपुर, और इधर आपका अगल और बगल ये दुर्ग और ये रायपुर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो आपके जो 14 मंत्रियों का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे, तो इन 14 मंत्रियों में आपको 5 सरगुजा संभाग में मिलेंगे। 5 में से विधानसभा आपको पकड़ना है मनेन्द्रगढ़। उसके बाद यहाँ पे सूरजपुर जिला आ जाए, यहाँ पे आपको पकड़ना है भटगांव। और उसके बाद यहाँ पे सरगुजा में आपको पकड़ना है अंबिकापुर। क्या पकड़ना है आपको, अंबिकापुर। उसके बाद यहाँ से आपको बलरामपुर में पकड़ना है रामानुजगंज। क्या पकड़ना है आपको, रामानुजगंज। और इधर जसपुर से आपको पकड़ना है कुनकुरी। क्या पकड़ना है आपको, कुनकुरी। ठीक है। ये विधानसभा क्षेत्र है जहां से आपको मंत्रिमंडल में ये 5 मंत्री सरगुजा संभाग से मिलेंगे। जब बिलासपुर उतरोगे तो बिलासपुर में आपको पकड़ना है एक जगह रायगढ़, और इधर दूसरा जो जगह है ये है आपका कोरबा, और तीसरा जो जगह रहेगा ये आपका रहेगा मुंगेली में लोरमी। ठीक है। ये 3 आपको यहाँ पे पकड़ना है। तो बिलासपुर संभाग में 3। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे कवर्धा, आपके दुर्ग संभाग में, तो दुर्ग में आपको पकड़ना है कवर्धा। और कवर्धा से इधर बगल में आपको मिल जाएगा बेमेतरा। और बेमेतरा में भी कौन सा आपका, नवागढ़। और नवागढ़ से इधर उतरोगे तो आपको पकड़ना है दुर्ग को। ये आपके 3 कहाँ पे, तो 3 आपके दुर्ग संभाग में। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पे रायपुर संभाग में आ जाएंगे। रायपुर संभाग में जिला मिलेगा बलौदा बाजार, और इसमें आपको पकड़ना है बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद रायपुर आओगे, रायपुर में आपको मिल जाएगा आरंग। तो रायपुर में 2 यहाँ पे स्थल आपको पकड़ने हैं। ठीक है, 2 विधानसभा क्षेत्र पकड़ने हैं। पूरे बस्तर संभाग में आपको 1 विधानसभा पकड़ना है, कौन सा आपका, नारायणपुर। तो इस प्रकार से देखेंगे तो टोटल जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, सरगुजा में कितने, 5। उसके बाद बिलासपुर में कितने, 3। और दुर्ग में कितने, 3। उसके बाद यहाँ पे कितने, 2। और यहाँ पे कितने, 1। अगर सबका योग बिठाएंगे तो योग हमें कितना मिलेगा, 14 यहाँ पे मिलेगा। और मंत्रिमंडल में ये 14 मंत्री आपको दिखेंगे। अब एक एक को आपको यहाँ पे नाम पकड़ते जाना है। जो सबसे पहला इधर से हम लोग पकड़ेंगे, विधानसभा क्षेत्र कौन सा आपका, मनेन्द्रगढ़। इसमें आपको याद रखना है श्री श्याम बिहारी जायसवाल। ठीक है। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से, तो आपके मनेन्द्रगढ़ से। उधर से भटगांव से आपको पकड़ना है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े।
श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। इनके विभागों को भी आपको पकड़ना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजवाड़े। ठीक है। उसके बाद अंबिकापुर में आपको अभी जो नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, श्री राजेश अग्रवाल, श्री राजेश अग्रवाल, ये आपको यहाँ पे पकड़ना है। और इधर रामानुजगंज से आपको राम विचार, श्री राम विचार नेताम जी मिलेंगे, राम विचार नेताम जी मिलेंगे। उसके बाद कुनकुरी में आपको सीएम श्री विष्णुदेव साय जी मिलेंगे, विष्णुदेव साय जी, ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, कुनकुरी में। तो इस प्रकार से 5 मंत्री आपको ऊपर के सरगुजा संभाग में मिलेंगे। उसमें से 3 आपको पकड़ना है बिलासपुर संभाग में। रायगढ़ में आप सभी को पता है श्री ओपी चौधरी जी हैं, ठीक है, ओपी चौधरी जी। और कोरबा से आपको पकड़ना है श्री लखन लाल देवांगन जी, लखन लाल देवांगन जी, लखन लाल देवांगन जी, ठीक है। ये आपको इधर लोरमी से आपको उप मुख्यमंत्री मिलेंगे, कौन, श्री अरूण साव जी, श्री अरूण साव जी। ये आपको कहां से, लोरमी विधानसभा क्षेत्र से। नीचे उतरोगे कवर्धा पाओगे, और कवर्धा से आपको एक और उप मुख्यमंत्री मिलेंगे, श्री विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, ठीक है। इधर नवागढ़ पकड़ोगे, नवागढ़ से आपको पकड़ना है श्री दयाल दास बघेल जी, दयाल दास बघेल जी, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर दुर्ग पकड़ेंगे तो एक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नए मंत्री, जिसमें आपका नाम आएगा श्री गजेंद्र यादव जी, गजेंद्र यादव जी, ये आपको मिल जाएंगे। इधर बलौदा बाजार से आपको पकड़ना है श्री टंकराम वर्मा जी, टंकराम वर्मा जी। और आरंग में अभी आपको एक नए मंत्री शामिल मिलेंगे, श्री गुरु साहिब खुशवंत जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, खुशवंत साहिब जी, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक जो बचा है बस्तर संभाग में, इसमें नारायणपुर, और इसमें पकड़ना है श्री केदार कश्यप जी, केदार कश्यप जी, ठीक है। तो ये 14 मंत्री आपके मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अब इनके विभागों को हम लोग यहाँ पे क्रमवार देखते जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेंगे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, कौन, श्री विष्णुदेव साय जी। इनके जो विभाग हैं उसको हम लोग यहाँ पे सरसरी तौर पे देखते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा, तो सामान्य प्रशासन, ठीक है, यहाँ पे सामान्य प्रशासन मिल जाएगा, खनिज विभाग और इसके साथ में ऊर्जा विभाग, इन दोनों को आपको पकड़ना है। और इसके साथ में जनसंपर्क विभाग, और जो नया ऐड हुआ है इनके विभाग में, ये आपको मेन रूप से याद रखना है, इसमें क्या आपका जल संसाधन विभाग, ठीक है। तो ये मेन रूप से आपको याद रखना है। इसके अलावा विमानन, ये आपके इनके पास है। सुशासन और अभिसरण जो नया विभाग बना है, ये भी इन्हीं के पास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जन शिकायत एवं निवारण और अन्य विभाग, ऐसे विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित न किया गया है, वो किसके पास होते हैं, आपके मुख्यमंत्री के पास होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जल संसाधन विभाग किसके पास, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको उप मुख्यमंत्री मिलेंगे। इनका जो विभाग है पहले से ही है, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ये आपके श्री अरूण साहु जी को मिले हैं। इसके साथ में इनको नया जो मिला है, ये खेल एवं युवा कल्याण, जो कि पहले किसको मिले थे, तो टंकराम वर्मा जी को यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ये किसके पास अभी फिलहाल, तो अभी आपके अरूण साहु जी के पास हो गए हैं, ठीक है। गृह जेल, गृह मंत्री आपके, जेल मंत्री कौन आपके, तो यहाँ पे दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के पास है। इसके साथ में विकास विज्ञान प्रौद्योगिकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये भी इन्हीं के पास है। किनके पास आपके, तो विजय शर्मा जी के पास, ठीक है। अब इसके बाद 3 जो नए शामिल हुए हैं, और 3 नए जो शामिल हुए हैं इसमें 3 चेहरा आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे श्री गजेंद्र यादव जी, उसके बाद दूसरे में मिलेंगे गुरु खुशवंत साहेब जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे मिलेंगे आपको राजेश अग्रवाल जी। तीनों का विधानसभा क्षेत्र आपको याद रखना है। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, दुर्ग है। इनका क्या है, आपका आरंग है। और इनका क्या है, आपका अंबिकापुर है।
अब इनको जो विभाग आवंटित हुए हैं, ये आपका नया मतलब जो इनको दायित्व मिला है, ये आपको याद रखना है मेन रूप से। स्कूली शिक्षा यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपके गजेंद्र यादव जी हैं। इसके अलावा इनको ग्रामोद्योग और विधि एवं विधायी कार्य, ये आपको इनको नया जवाबदारी मिला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा संबंधित और रोजगार संबंधित जो विभाग है वो किसको, आपके तो गुरु खुशवंत साहब जी को। इसके अलावा अनुसूचित जाति विकास विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। और यहाँ पे जो नए मंत्री बने राजेश अग्रवाल जी, इनको कौन कौन सा विभाग, तो इनको पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, ये किसको मिला है आपके, तो राजेश अग्रवाल जी को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो और भी मंत्री हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो रामविचार नेताम जी, इनके पास पहले से जो विभाग था जाति विकास, कृषि विकास और किसान कल्याण, जैव विविधता, ये विभाग इनके पास था। इनके विभाग में और क्या शामिल हुआ है नया, तो मछली पालन एवं पशुधन विकास विभाग ये शामिल हुआ है। तो इसको आपको मेन रूप से याद रखना है। इसके अलावा जो आपके दयालदास बघेल जी हैं, इनकी में कोई चेंजेस आपको कई नया विभाग देखने को नहीं मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिल जाएगा। और यहाँ पे केदार कश्यप जी, इनके आपके जो शामिल हुए हैं इसमें आपको विशेष रूप से देखना है परिवहन विभाग इनको मिला है। इसके अलावा वन मंत्री ये पहले से है, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उसके अलावा सहकारिता संसदीय कार्य इनके दायित्व में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो लखनलाल देवांगन जी, इनको यहाँ पे वाणिज्य उद्योग ये विभाग, उसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम ये पहले से इनके पास था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इनके विभाग में जो मेन रूप से आपका शामिल हुआ है वाणिज्यिक कर, जो कि किसके लिए आपके, तो यहाँ पे आबकारी, और इसके अलावा श्रम विभाग इन्हीं के पास है। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो कि क्या है आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इनको कौन सा विभाग, तो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब मिलेगा। इसके अलावा इनमें जो शामिल हुआ है पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग, ये यहाँ पे शामिल हुआ है, ठीक है। ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री, इसमें वित्त विभाग, वाणिज्य कर, केवल आबकारी को छोड़ करके, ठीक है। आवास एवं पर्यावरण विभाग इनके पास है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग इनके पास है। उसके बाद लक्ष्मी राजवाड़े जी, इनके पास महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग इनके पास है। और लास्ट में आपको देखना है तो टंक राम वर्मा जी, इनको जो नई जवाबदारी मिली है ये क्या है आपका, उच्च शिक्षा। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और पुनर्निवास यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये उनके विभाग है, आपको विशेष रूप से जो नए चेहरे हैं उनको देखना है। इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे नए दायित्व मिले हैं किसको किसको, उसको आपको यहाँ पे देखना है। अगला जो टॉपिक रहेगा, यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है, ये बार बार आपके पीएससी में पूछा जाता है, तो हाईलाइटेड पॉइंट था तो इसको मैंने शामिल कर दिया है। ये पहाड़ का नाम क्या आपका, दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ कौन से जिले में पूछेगा तो आपको बताना है, जांजगीर चांपा जिले में। कहाँ पे, तो अकलतरा में आपको मिल जाएगा। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसकी ऊंचाई पूछा है तो आपको बताना है 760 मीटर, ठीक है। अब इसमें आपका मेला लगता है सूर्य कुंड मेला के नाम से, और ये कहाँ पे लगता है पूछेगा तो नानक गढ़ी पहाड़ी पर ये लगता है। और मान्यता ये है कि यहाँ के सूर्य कुंड का जल पीने से क्या होते हैं आपके रोग दूर होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये एक पर्यटन और धार्मिक स्थल है, इसको आपको याद रखना है। दलहा पहाड़ आपके एग्जाम में पूछ चुका है, पीएससी में पूछ चुका है, तो एक बार फिर से खबरों में ये आपको दिखेगा, इसलिए यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। अगला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, जसपुर में आधुनिक तीरंदाजी और प्रशिक्षण केंद्र, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको पूछा जाएगा कि आधुनिक तीरंदाजी और प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे बनने वाला है, तो आपको बताना है कौन सा जिला है आपका, जसपुर। जसपुर के कहाँ पे पूछेगा तो पंडरापाट क्षेत्र में बनेगा। और इसके लिए जो बजट में प्रावधान है, यानी कि जो लागत है इसमें बनने के लिए, ये कितना है आपका, तो 20.53 करोड़, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ के जो आदिवासी युवाओं को क्या देना, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से इनको प्रशिक्षण देना, इनको जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य सामने निकल के आएगा कि आदिवासी प्रतिभा जो है इनको क्या मिले, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान मिले, ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भरता और रोजगार बनाने के क्षेत्र में ये कदम है। और इसके साथ साथ
इनका संपूर्ण विकास, समावेशी विकास के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आधुनिक तीरंदाजी केंद्र का यहाँ पे उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। अब एक और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा अगस्त माह के कंटेंट है, एक एक कंटेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को सरसरी तौर पे इन सब पॉइंट को यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो अभी तक आपका कौन सा स्थान है, तो देश में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है आपका, देश में चौथा स्थान है। और इसमें क्यों चौथा स्थान है, तो इसके पीछे का रीजन यह है कि अब तक 78 लाख से भी ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में निःशुल्क इलाज प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसके समतुल्य जो पूरक योजनाएं चल रही हैं, इसमें आपका एक योजना तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है। इसके अलावा एक और योजना चलती है आपका शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, तो यहाँ से ये जो योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ये आपके क्या बोलते हैं, इसमें अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 25 लाख तक की यहाँ पे क्या निःशुल्क इलाज का प्रावधान रखा जाता है। वय वंदन योजना, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और अब तक यहाँ पे आपके 4.5 लाख वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं। और इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल हम लोग को मार्च महीने में मिलता है, तो इस वय वंदन कार्ड को बनाने में, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान सा ऐसा पूछेगा, तो ये मार्च 2025 की स्थिति में 5वां स्थान था। कौन सा आपका, 5वां। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब इसमें आपके विशेष पहल जो देखेंगे, इसमें 6 जिले ऐसे हैं जिनको क्या बनाया जा रहा है आपके, तो वय मित्र जिला घोषित किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, 6 ऐसे जिले छत्तीसगढ़ से जिनको क्या घोषित किया जाएगा, तो वय मित्र जिला यहाँ पे घोषित किया जाएगा। और वय वंदन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पे प्राथमिकता मिलती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विशेषता में देखेंगे तो योजना का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने में राज्य क्या है, अग्रणी है। ये इस आपके आर्टिकल का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर पूछेगा, तो आपको टोल फ्री नंबर बताना है 104। ये क्या है आपका, तो टोल फ्री नंबर है, ये भी आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। ठीक है, टोल फ्री नंबर ये भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसको भी नोट करके आपको रखना है। अगला यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में निकिल क्रोमियम प्लेटिनम की खोज हुई है। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपका जो पूछेगा एग्जाम में वो क्या पूछेगा, कौन से स्थान से हुई है। तो इसमें जिला पूछेगा तो आपको बताना है महासमुंद जिला, और महासमुंद जिले के कौन सी स्थल में पूछेगा, तो ये क्षेत्र कौन सा आपका, तो इसमें आपको क्षेत्र का नाम याद रखना है, भालूकोना और जमनीडीह क्षेत्र। ठीक है, भालूकोना और जमनीडीह क्षेत्र क्या क्या मिला है, तो इसमें आपको मिला है निकिल क्रोमियम प्लेटिनम तत्व के समूह तत्व के यहाँ पे तत्व मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो अन्वेषण कार्य है ये कौन सी संस्था द्वारा किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड द्वारा, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DGML। ठीक है, और इस आपके क्षेत्र का जो भौगोलिक तथ्य है इसको हम लोग देखते हैं, तो इसमें लगभग 700 मीटर लंबी खनिजीकृत पट्टी की पुष्टि हुई है। मतलब कितने मीटर यहाँ पे खनिजीकृत पट्टी की पुष्टि हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है 700 मीटर। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, इसकी खोज से क्या रिजल्ट निकलने वाला है या क्या बेनिफिट होने वाला है, तो यहाँ से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ हाईटेक तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु उपयोगी है, और आत्मनिर्भर बनाने भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है। ठीक है, इसके लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है, तो सरकार द्वारा रणनीतिक खनिजों के लिए क्रिटिकल मिनरल सेल का यहाँ पे गठन किया गया है, और अब तक यहाँ पे टोटल 51 ब्लॉक की नीलामी भी कराई जा चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। इतना क्लियर, तो कौन सा जिला आपको याद रखना है, महासमुंद जिला, और ये कौन से क्षेत्र में खनिज से जुड़ा मामला है, इसलिए आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है भालूकोना जमनीडीह क्षेत्र। अब आगे हम लोग देखेंगे दिव्यांगजन युवा प्रोत्साहन योजना। अब ये योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कितनी सहायता राशि रखेगी, पात्रता कौन है, ये सब पॉइंट को आपको यहाँ पे नोट करना है। सबसे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे, तो उद्देश्य हम लोग देखेंगे कि दिव्यांगजन का सामाजिक पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये इसका पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा
विवाह के उपरांत प्रारंभिक आर्थिक सहायता प्रदान करना और एक सम्मानजनक जीवन हेतु प्रोत्साहित करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो मेन मुद्दे की बात है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें सहायता राशि कितनी मिलेगी। तो अगर एक पक्ष दिव्यांग है या वर दिव्यांग है या वधु दिव्यांग है, तो इसमें आपको कितनी सहायता राशि मिलेगी, तो 50,000 रुपए मिलेगी। अगर दोनों दिव्यांग, वर वधु दोनों दिव्यांग है, तो इसमें डबल हो जाएगा, यानी कि 1,00,000 रुपए, और ये एक मुश्त मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का किस्त का प्रावधान नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा इसमें पात्रता देखेंगे तो इसमें 18 से लेकर के 46 वर्ष तक के वर वधु इसमें पात्र होंगे, और पुरुष लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आयकर दाता है तो इस योजना के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप मतलब शादी कर चुके हैं और आपकी शादी को 6 महीना से ज्यादा समय हो गया है, तो भी इस योजना में आप नहीं आएंगे। यानी कि आवेदन जो करेंगे आप, तो विवाह के 6 माह के भीतर ही आपको करना हो, तभी इस योजना का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे इसका जो समन्वय विभाग है, इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें आपके समाज कल्याण विभाग मुख्य विभाग है इसमें, ठीक है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, उसके अलावा आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, ये भी आपके शामिल है। और इसमें विशेष पॉइंट देखेंगे, ठीक है। इसमें विशेष पॉइंट क्या है, तो अन्य योजनाएं जैसे कि और इससे रिलेटेड योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ विवाह योजना, उसके अलावा अंतर जातीय विवाह योजना के साथ जोड़े जाने पर भी दिव्यांग श्रेणी के जोड़ों को लाभ मिलेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई योजनाएं, अगर इस योजना का लाभ मिल रहा है तो इस योजना का आप लाभ नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा इसमें नहीं है। अगर पहले से आपको इसका लाभ मिल भी रहा है, छत्तीसगढ़ विवाह योजना या अंतर जातीय विवाह योजना, तो भी इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। योजना का नाम क्या है आपका, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे, सूरजपुर जिले में डाइट की स्थापना की गई है। डाइट क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे, और कौन से जिले में, तो जिला का नाम है आपका सूरजपुर जिले। सूरजपुर जिले डाइट डाइट कहने का अर्थ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, इसके लिए मंजूरी मिल गई। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो जो शिक्षकों की स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। इसके अलावा अन्य जिलों में प्रशिक्षण हेतु निर्भरता को कम करना, ठीक है। मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जिले के जो शिक्षक हैं, इनको स्थानीय लेवल पे क्या मिले, प्रशिक्षण केंद्र मिले। इसके लिए कौन कौन सी पहल की गई है, तो इसके लिए भूमि का चयन हो चुका है, निर्माण कार्य जल्दी ही क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और शैक्षणिक संसाधन के साथ में यहाँ पे अनुसंधान का केंद्र भी ये बनने वाला है। इतना क्लियर। तो इससे आपके सूरजपुर जिला में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक चैंपियनशिप देखेंगे, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय बोची चैंपियनशिप है। अगर इसका आयोजन पूछेगा तो इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो 24 से लेकर के 28 जुलाई 2025 तक। कहाँ पे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे स्थित है, आपके बिलासपुर में। और आयोजन करने वाली जो संस्थाएं हैं, इसमें स्पेशल ओलंपिक भारत एवं छत्तीसगढ़, और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ये भी शामिल है। अब इसमें जो प्रतिभागिता है, इसमें आपके 22 राज्यों से 250 बौद्धिक दिव्यांग एथलीट इसमें शामिल हुए थे, और इसके अलावा 50 कोच और 20 रिसोर्स पर्सन इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और इसका मेन जो आकर्षण का विषय था, इसमें आप लोगों को देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना है। इसमें एक नाम आएगा सिमरन पुजारा, जो कि कहाँ के निवासी हैं, बिलासपुर। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक यहाँ पे हासिल किए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सिमरन पुजारा और सौम्या तिवारी की जोड़ी को यहाँ पे क्या मिला है, तो यूनिफाइड सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक मिला। इतना क्लियर। चलिए, एक अभियान है, यहाँ पे देखेंगे, अभियान का नाम है बने खाबो बने रहिबो अभियान। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसकी जो अवधि है, इसमें डेट आपसे पूछ सकता है कब से कब तक चलाया गया, तो ये त्रिदिवसीय यानी कि 3 दिवसीय यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आयोजन मिलेगा। और इसमें डेट आपको याद रखना है 4 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त 2025 तक।
और ये कौन से जिले में अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में इस अभियान को चलाया गया। और इसके लिए कौन सा विभाग शामिल था पूछेगा तो आपको बताना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा इसके साथ साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इसमें शामिल था। ठीक है, तो ये विभाग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभियान का नाम है बने खाबो बने रहिबो। कब से कब तक आयोजन पूछेगा तो 4 से 6 अगस्त 3 दिवसीय आयोजन किया गया। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव इसमें देखेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव खाद्य जनित बीमारियों और संक्रमण की रोकथाम करना। इसके अलावा आम जनता को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन के प्रति क्या करना, जागरूक करना, ये इस अभियान का यहाँ पे मेन उद्देश्य था। इसके अलावा जो खाद्य प्रदायक संस्था है इनको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों से अवगत कराना इस आपके अभियान का उद्देश्य है। इसमें क्या क्या फोकस किया जाएगा तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स और रेस्टोरेंट, खाद्य एवं सेवा प्रदायक, व्यक्तिगत रसोई की स्वच्छता, इसके ऊपर यहाँ पे बात कही गई है। इतना क्लियर। चलिए अब अगला जो मेन पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जाता है मन की बात रेडियो कार्यक्रम चलाया जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा एक नई पहल की गई है और इसमें आपका रेडियो कार्यक्रम चलाया जाएगा जो आपके टॉपिक का नाम है दीदी के गोट। ठीक है, दीदी के गोट शुभारंभ कब होगा पूछेगा तो आपको बताना है आपके अगस्त का लास्ट आपको डे याद रखना है, अगस्त 31 अगस्त 2025, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से प्रसारण किया जाएगा तो आकाशवाणी रायपुर केंद्र सहित प्रदेश के जितने भी आपके आकाशवाणी केंद्र है सभी में यह प्रसारण होने वाला है। और इसका आयोजन विभाग पूछेगा, आयोजन किसके द्वारा पूछेगा तो आपको बताना है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि बिहान के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है तो महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता योजनाओं की जानकारी और लखपति दीदी जैसी सफलताओं को समाज के सामने लाना यानी कि समाज को जागरूक करना, ये इसका क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये भी आपको याद रखना है। दीदी के गोट क्या है आपका रेडियो कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है जो कि कहाँ से शुभारंभ हो रहा है तो 31 अगस्त से। कहाँ पे प्रसारित होगा तो आकाशवाणी केंद्रों में, आपके राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों में इसका प्रसारण किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का इसमें हम लोग देखेंगे रेशम कृषि मेला स मेरा रेशम मेरा अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगर इसमें डेट पूछेगा तो आपको बताना है, ये डेट आपको याद रखना है 30 अगस्त 2025 को। ठीक है, और ये आयोजन स्थल पूछेगा तो ये पाली ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम पाली है। पाली कहाँ पे आपके तो कोरबा में, और कोरबा के कहाँ पे तो केंद्रीय रेशम प्रशिक्षण केंद्र जो कि आपके पाली ब्लॉक में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा यहाँ पे शुभारंभ किया गया तो इसमें आपको उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का नाम यहाँ पे याद रखना है। और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक फैक्ट सामने निकल के आएगा। अभी जो वर्तमान में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और इस आपके जो आयोजन है इसका जो लक्ष्य है, इस अभियान का लक्ष्य क्या रखा गया है कि इसमें क्या करना तो पहला स्थान आपके छत्तीसगढ़ को अग्रणी लेकर के आना इसका मेन उद्देश्य है। इसके लिए अरुण साहू जी द्वारा घोषणा किया गया कि आपके क्या किया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है इसके द्वारा आपके 1 करोड़, यहाँ से आपके 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा तो किसानों को हम लोग प्रशिक्षण दे पाएंगे, इसके अलावा आधुनिक तकनीक से जोड़ पाएंगे और आत्मनिर्भरता और आमदनी वृद्धि से रिलेटेड योजनाओं से जोड़ पाएंगे। ठीक है, कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को सम्मानित और पोस्टर का विमोचन का भी कार्य किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है जो अभियान है, अभियान का नाम क्या है आपका मेरा रेशम मेरा अभियान। उसके बाद इसमें जो मेला लगा था रेशम कृषि मेला, इसी के साथ में आपका अभियान चला गया मेरा रेशम मेरा अभियान। इसका शुभारंभ पूछेगा, डेट आपको याद रखना है 30 अगस्त 2025। उसके अलावा कहां से पूछेगा तो पाली ब्लॉक, आपको जिला याद रखना है कोरबा। और किसके द्वारा शुभारंभ किया गया तो अरुण साव जी, ये आपको याद रखना है जो कि क्या है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है रेशम उत्पादन में, तो आपको बताना है दूसरा उत्पादन है। और इस अभियान का लक्ष्य क्या है तो इसको पहले स्थान पे लेके आना। इसके लिए क्या घोषणा की गई है तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से आपके 1 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, जिसका उपयोग हम लोग किसमें करेंगे तो किसानों को प्रशिक्षण देने में, आधुनिक तकनीक से जोड़ने में करेंगे। इससे क्या होगा आमदनी में वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए
तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब उसके बाद एक सर्वे है, ये सर्वे यहाँ पे देखेंगे, सर्वे का नाम है इंडिया टुडे सी वोटर मोड ऑफ नेशन, ठीक है, मॉन सर्वे इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सर्वे के अनुसार इसमें आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की जो सीएम है श्री विष्णुदेव साय, इसमें आपकी जो जनता है 41.9% यहाँ पे संतुष्टि है, ठीक है। और ये जो आपका रिपोर्ट था, ये फरवरी में कितना था आपका 39%, और अगस्त में ये बढ़ के कितना हो गया आपका, तो 41.9%। और इस हिसाब से देखेंगे टोटल जो वृद्धि हुई है फरवरी से लेकर के अगस्त माह के बीच में, ये कितना आपका, तो 2.9% की वृद्धि हुई है। और इस लिहाज से अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो ये स्थान कौन सा है आपका, दूसरा। दूसरे क्या है आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में यहाँ पे दूसरा स्थान है हमारे मुख्यमंत्री का। इसका रीजन क्या है, तो आपके छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसमें कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, तो महतारी बंधन योजना लेकर के आए। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत आपके आवास प्रोवाइड किया गया, तो ये भी योजना यहाँ पे आप लोग याद रखोगे, इसके भी क्रियान्वयन में हमारे मुख्यमंत्री जी का हाथ है। इसके अलावा सुशासन तिहार, इसके द्वारा क्या किया गया, जनता से सीधा संवाद किया गया और इसका त्वरित समाधान किया गया। ये ऑफिस प्रणाली लेकर के आए। जापान और अभी हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया विदेश यात्रा की, जिसमें इन्वेस्टरों को यहाँ पे कनेक्ट करने का कार्यक्रम चलाया गया। बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई, रेलवे प्राथमिकता, ये सब आपके इन पे काम किया गया। सांस्कृतिक आयोजन में तीजा पोरा, स्वच्छता संगम, रजत जयंती महोत्सव, ये जो वर्ष है आपका रजत जयंती महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पटल पर उभरता हुआ राज्य आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके पहलू हैं जिसके कारण हमारे मुख्यमंत्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा। यहाँ से आपसे पूछेगा तो बताना है कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय खेल दिवस, इसके उपलक्ष्य में हम लोग देखेंगे राज्य में क्या हलचल हुई, कौन कौन सी घोषणा हुई, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 29 अगस्त आपको बताना है। और इसका आयोजन आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, तो रायपुर, और रायपुर में कहाँ पे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए, तो उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी शामिल हुए। और इसमें जो नारा दिया गया कि हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान, इस नारा को भी आपको याद रखना है। और जो मेन पॉइंट है रायपुर प्रीमियर लीग, इसकी भी घोषणा इसी आपके कार्यक्रम के दौरान की गई, ठीक है। और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर में आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, इस नाम में कौन कौन है, तो मृणाल चौबे जी, उसके बाद श्रेयांश जायसवाल, ठीक है, किरण पिस्ता और शशांक सिंह जी, ये यहाँ पे शामिल। अब एक और पॉइंट आपको नोट करके रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये जो आयोजन है ये 21 सितंबर से 25 दिसंबर 2025 तक होने वाला है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नारा भी आप लोग देख सकते हैं, हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। अब अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक है आबकारी विभाग द्वारा 4 नवीन सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं। और कब लॉन्च किया गया है, तो 29 अगस्त 2025 को, ठीक है। तो लॉन्च करता कौन है, तो आबकारी मंत्री अभी कौन है, लखन लाल देवांगन जी, इन्होंने लॉन्च किया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पारदर्शिता, ई गवर्नेंस और शिकायत का निवारण करना। अब 4 जो पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, इसमें कौन कौन सा, तो ये तो मनपसंद मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। आपसे पूछ सकता है आबकारी विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन चलाया जा रहा है, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है आपका, मनपसंद है। ये पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है, आपके एप्पल के भी प्ले स्टोर पे यहाँ पे होस्टिंग के लिए एनआईसी को यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजा गया है। तो अभी एंड्रॉइड में ये क्रियान्वयन चल रहा है, जल्द ही क्या हो जाएगा, एप्पल स्टोर में इसको शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा सैलरी कैलकुलेशन वेब एप्लीकेशन है। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन सेवक सुविधा मोबाइल ऐप, और जो शिकायत है उसके लिए टोल फ्री एप्लीकेशन भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो मेन रूप से आपको याद रखना है, आबकारी विभाग द्वारा जो चलाया जा रहा मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है आपका, मनपसंद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है, नवा रायपुर विधानसभा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जो विधानसभा है, जो नया विधानसभा परिसर भवन परिसर बन रहा है,
इसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है, अब इसमें पूछेगा कितनी फीट ऊंची, तो आपको बताना है 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब इसका मेन जो यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या देना, यथोचित यानी कि यथाउचित आपके सम्मान प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो ऐतिहासिक संदर्भ इससे हम लोग जोड़ के देखेंगे, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी रायपुर कब आए थे ऐसा पूछेगा, या छत्तीसगढ़ कब आए थे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें डेट आपको याद रखना है 12 दिसंबर 1945 को रायपुर आए थे। और रायपुर के कहाँ पे, तो माधवराव सप्रे शाला परिसर में उन्होंने क्या दिया था, तो जनसभा को संबोधित किया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये जो पहल है ये रजत महोत्सव यानी कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में की जा रही है, तो ये भी इसको आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक और यहाँ पे पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे, जो कि कौन से जिले में स्थित है, तो कांकेर जिला, और स्थल का नाम क्या है आपका, तो धारा पारूम। ठीक है, धारा पारूम आपको याद रखना है। अगर आपको स्थिति पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, तो आपको बताना है जिला कौन सा आपका, कांकेर, और विकास खंड पूछेगा तो कौन सा आपका, कांकेर हो जाएगा। और ये आपके ग्राम पंचायत पूछेगा तो पीढ़ापाल हो जाएगा, पीढ़ापाल के समीप है। और जिला मुख्यालय से कितने मीटर की दूरी पे है, कितने किलोमीटर पूछेगा तो आपको बताना है 25 किलोमीटर, लगभग ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग चित्र में देख रहे हैं, एक यहाँ पे सुंदर सा आपको लोकेशन दिखेगा, व्यू दिखेगा। ठीक है, ये सेम उसी प्रकार से है जो कि टाटामारी। ठीक है, टाटामारी आपके एक पर्यटन स्थल है, जो कि जिस जहां से केशकाल का व्यू हम लोग देख सकते हैं। तो उसी के यहाँ पे आपके हिल स्टेशन, हिल प्लेस के रूप में इसको क्या किया जाएगा, तो उभारा जाएगा। ठीक है, इसमें आपके मनोरम घाटियां, व्यू पॉइंट मिलेंगे, और प्राकृतिक झरना मिलेगा, गुफाएं मिलेंगी, और पुरातात्विक महत्व के शैल चित्र भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जगह का नाम क्या है आपका, धार पारूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, धार पारूम यहाँ पे जगह का नाम है। तो इसमें कौन से जिला पूछेगा तो आपको बताना है कांकेर जिला। चलो अगला यहाँ पे देखेंगे स्त्री 2025 योजना और अन्वेष्टि स्कीम, जो कि किससे आपके, तो श्रमिक सामाजिक सुरक्षा पहल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम पूछेगा तो पूरा नाम बताना है, स्कैम फॉर प्रमोशन रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि नियोक्ता और कर्मचारी के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना। और इसकी अवधि लास्ट कब है, तो 31 दिसंबर 2025 तक इसकी लास्ट अवधि है। और इसका प्रमुख जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें आपको याद रखना है, असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआई यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस योजना के दायरे में जोड़ना। ये यहाँ पे क्या है, इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व सेवा, और उसके अलावा आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक लाभ उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसमें एक नई पहल की गई है, अमनेस्टी स्कीम 2025, जिसकी अवधि 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2026। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक रहेगी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये कौन सी स्कीम है पूछेगा तो किससे जुड़ी है, तो आपको बताना है जो असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिक है उनसे यहाँ पे जुड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगला हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम है आओ बांटे खुशियां। ठीक है, और ये जिला रायपुर की विशेष पहल है। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के बीच खुशियां साझा करने और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना इसका मेन पॉइंट है। इसके अंतर्गत जो शासकीय अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं यानी कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो आपके या तो आंगनबाड़ी केंद्र या किसी विद्यालय के बच्चों के साथ जन्मदिन बनाने का एक विशेष यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी ये किस पे बेस है, तो आपके न्योता भोज कार्यक्रम ऐसा ही चलाया जा रहा था, तो उसी के बेस पर। और इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत यह आपका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां किससे संबंधित है या कौन सी योजनाओं के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है, तो आपको बताना है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज कार्यक्रम के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। चलिए, राष्ट्रीय युवा उत्कृष्ट पुरस्कार, इसमें आपको नाम याद रखना है, सम्मानित जो व्यक्ति हैं ये इनका नाम बस आपको याद रखना है, इनका नाम है विनोद कुमार टेम्बुकर। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में जिला समन्वयक हैं यूनिसेफ के राजनांदगांव के, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
तो इनको सम्मान कहाँ पे दिया जाएगा, तो ये आपके जम्मू कश्मीर जम्मू यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आयोजक जो संस्था है लिव फॉर अदर हेल्पफुल फाउंडेशन द्वारा इसको सम्मानित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के प्रतिनिधि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ देश भर से 15 राज्यों के युवाओं को भी यह सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे तो जसपुर में एकलव्य खेल अकादमी टाइकोंडो खिलाड़ियों का नेशनल चयन हुआ है। एक यहाँ पे प्रतियोगिता थी 21वीं राज्य स्तरीय टाइकोंडो आपके चैंपियनशिप, जो कि 22 से लेकर के 24 अगस्त 2025 को अंबिकापुर में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 8 प्रतिभागी शामिल हुए थे, तो 7 का चयन नेशनल लेवल पे हुआ है। तो ये भी याद रखना है। इसमें नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिसमें आपका मनीष भगत, शिवराज बंजारा, अजय कुमार चौहान और भारत पैकराग, राकेश राम, अर्जुन राम और करुण राम, इनका नाम शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। ये सभी क्या है आपके तो ताइक्वांडो यहाँ पे खिलाड़ी हैं। चलो अगला यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना। तो इस योजना के अंतर्गत कौन से विभाग में लागू होगा पूछेगा, तो ये श्रम विभाग है। ठीक है, और इसमें लाभार्थी कौन होंगे, तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे। और इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है जो है कि क्या आपका सहायता राशि, कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, तो 1000 से लेकर के 10,000 तक की यहाँ पे सहायता राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा का क्या करना, प्रोत्साहन देना, आर्थिक सहयोग प्रदान करना। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। योजना का नाम है मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना। किससे जुड़ा यहाँ पे योजना है पूछेगा, तो श्रमिकों से। और श्रमिक के कितने बच्चों को, तो 2 बच्चों को। कितनी सहायता राशि, तो 1000 से 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कौन से विभाग से संबंधित है पूछेगा, तो आपको बताना है श्रम विभाग यहाँ पे बताना है। इतना क्लियर। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, तो अगला यहाँ पे टॉपिक है मिशन उत्कर्ष, जिसका आयोजक जिला पूछेगा, तो ये एक मिशन है जिसका नाम क्या है आपका उत्कर्ष 2025। ये आपको याद रखना है, जो कि जिला प्रशासन रायपुर द्वारा संचालित की जा रही है। और इसका मेन लक्ष्य क्या है, तो कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है, इसमें 100% परिणाम प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिशन उत्कर्ष 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपको आंसर क्या लगाना है, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। तो एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका सुरक्षा। ठीक है, जो कि क्या मिलेगा, तो जीवन रक्षक प्रशिक्षण कहाँ पे आपके रायपुर की पहल है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, तो छात्रों, शिक्षकों और पंचायत प्रतिनिधियों को प्राथमिक उपचार और यहाँ पे सीपीआर का प्रशिक्षण देना होगा इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, इससे जो आयोजक है जिला प्रशासन रायपुर और रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि शाखा है आपकी कहाँ की, तो रायपुर शाखा। और इसका महत्व क्या होगा, तो इमरजेंसी की टाइम में जीवन बचाने के लिए सीपीआर एवं प्राथमिक उपचार कौशल को विकसित करना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया आपका, तो प्रोजेक्ट सुरक्षा यहाँ पे रखा गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोजेक्ट सुरक्षा के अंतर्गत छात्रों को कौन सा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो प्राथमिक उपचार और सीपीआर, ये यहाँ पे आंसर लगाओगे। जितने भी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ सबको यहाँ पे हो सकता है कि कूट में डाल दें या तो सुमेलित वाले में डाल दें, कौन सा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन इसमें बना सकता है। एक और यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि रायपुर जिला का ही है। इसमें प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका धड़कन। तो बच्चों के हृदय स्वास्थ्य की के लिए इसमें पहल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको याद रखना है, बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की प्रारंभिक पहचान कर समय पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो उपलब्धियां हैं, अब तक 4253 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। 22 बच्चों को विशेष इलाज हेतु श्री सत्य साई हॉस्पिटल नया रायपुर रेफर किया गया है। तो ये भी इसकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्ट धड़कन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपको बताना कि बच्चों के हृदय स्वास्थ्य की जांच और निःशुल्क उपचार कराना, इस प्रोजेक्ट का क्या है मेन उद्देश्य है। एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम है दक्ष। और यहाँ पे आपको अगर परियोजना का नाम पूरा नाम पूछेगा तो आपको बताना है प्रोजेक्ट दक्ष हम होंगे स्मार्ट। और इसका उद्देश्य क्या है, तो शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से क्या करना,
दक्ष बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन, ये अधिवेशन है। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कब से कब तक किया गया, तो आपको बताना है 23 से 24 अगस्त, यानी कि 2 दिवसीय इसमें आपकी अधिवेशन। और स्थान पूछेगा तो ये जिला कौन सा, रायपुर। ठीक है, आयोजक पूछेगा तो सहकार भारती द्वारा। और प्रथम सह ये क्या है आपका, तो पहली बार ऐसा आयोजन इसमें किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। 28 राज्यों से यहाँ पे 1000 प्लस बुनकर संघ के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन कौन से जिले में आयोजित की गई, तो आपको जिला बताना है रायपुर। ठीक है, कब से कब तक की गई, तो 23 से 24 अगस्त के बीच में यहाँ पे की गई। बाकी ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे राज्य में लगभग 20,000 हथकरघा कार्यरत हैं और इसमें आपके 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, राज्य में आपसे पूछेगा कि कितने पंजीकृत प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां सक्रिय हैं। ठीक है, एक्टिव कितने हैं, इसमें आपको सीधा सीधा डेटा पूछेगा तो आपको बताना है 329 क्या है आपके प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां इसमें पंजीकृत है। बाकी पॉइंट को यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका जी क्या बने हैं आपके, तो यहाँ पे आपके टीबी मित्र बने हैं। ठीक है, निक्षय मित्र बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और ऐसे पहले राज्यपाल हैं जो क्या बने आपके निक्षय मित्र बने हैं, तो यहाँ पे पूरा पॉइंट पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका देश के पहले राज्यपाल जिन्होंने सभी 33 जिलों के 330 टीबी मरीजों को क्या किया, निक्षय मित्र के रूप में गोद लिया है। तो ऐसा करने वाले आपके एकमात्र राज्यपाल, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक जिले से आपके 10 मरीज गोद लिए हैं, तो इस प्रकार से 33 जिले से कितनी संख्या हो जाएगी, तो 330 हो जाएगी। कितना क्लियर। अब प्रत्येक मरीजों की उपचार अवधि के दौरान उनको प्रति माह 500 रुपए और इसके साथ में पौष्टिक आहार हेतु इनको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, राशि संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें राज्यपाल का जो कार्यक्रम है, मतलब कार्यकाल है, ये आपके 31 जुलाई 2024 को इन्होंने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्ति ली थी। तो अभी पूछ सकता है कि जो हमारे वर्तमान राज्यपाल है श्री रमन डेका जी, ये कौन से क्रम के राज्यपाल है, तो ये आपको बताना है 10वें राज्यपाल है। ठीक है, और आपके निक्षय मित्र योजना के तहत यहाँ पे गोद लेने वाले 33 के 33 जिलों में प्रत्येक जिले से 10 मरीजों को गोद लेने वाले पहले राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो योजना है आपका एक बने, यहाँ पे योजना का नाम है महतारी सदन योजना। अब इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम लोगों को यहाँ पे नोट करके चलना है। इसमें जो मुख्य बिंदु है, मुख्य तथ्य है कि 22 अगस्त 2025 को 166 महतारी सदन की स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो ये डेटा है, डेटा से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि अगस्त माह में कुल कितने महतारी सदन की स्वीकृति मिली है, तो आपको डेटा याद रखना है 166 महतारी सदन की यहाँ पे स्वीकृति मिली। अब ये महतारी सदन क्या होता है, तो आपके प्रत्येक यहाँ पे ग्राम पंचायत में क्या किया जाएगा, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा जहाँ पे ग्रामीण जो महिलाएं हैं, वो जैसे कि आपका स्व सहायता समूह वाली महिलाएं, वो आपके उनको एक स्थल मिल जाएगा जहाँ पे अपना कार्य यहाँ पे कर सकेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके 49 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अब तक टोटल जो आपका स्वीकृति हो चुका है महतारी सदन के लिए, ये 368, ये डेटा याद रखना है। अगस्त माह में कितने, तो 166 नए यहाँ पे स्वीकृति मिली है, और इनको मिला करके कुल कितनी स्वीकृति पूछेगा तो आपको बताना है 368 महतारी सदन की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें से 50 से अधिक यहाँ पे पूर्ण बन चुके हैं। अब प्रति महतारी सदन की जो लागत है, एक सदन बनाने में कितना, तो 30 लाख रुपए है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग कितना है आपका, तो 2500 वर्ग फुट क्षेत्रफल में ये बनता है। इसके अंतर्गत कमरा, बरामदा, हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेयजल हेतु ट्यूबवेल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब एक प्रकार से आपको यहाँ पे सदन मिलेगा, एक भवन मिलने वाला है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण स्तर पर आपसी समरसता और यहाँ पे सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
और यहाँ पे कौन से विभाग जुड़ा है पूछेगा तो आपको बताना है पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मानक डिजाइन और प्राकलन तैयार किया जा रहा है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 के बारे में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, जो कि कहाँ पे स्थित है, रायपुर। कब से कब तक पूछेगा तो 22 से 24 अगस्त यानी कि 3 दिवसीय आयोजन किया गया। और इसके उद्घाटनकर्ता शुभारंभकर्ता कौन है, तो श्री अरुण साव जी, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है। इसमें 40 डेवलपर की सहभागिता रही। 300 से अधिक प्रोजेक्ट का प्रदर्शन इसमें किया गया, ये भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, एक मातारी वंदन योजना चलता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपके केंद्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलती है, इसमें हमारे राज्य के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की राष्ट्रीय स्तर पे क्या उपलब्धि रही है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, कौन सा स्थान रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत कौन से जिले या सारंगढ़ या बिलाईगढ़ जिले की कौन सी स्थिति रही, कितना स्थान मिला, तो आपको बताना है 13वां स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान, पूरे देश भर में 13वां स्थान यहाँ पे आपको याद रखना है। इतना क्लियर, तो यही इसमें मेन पॉइंट है, बाकी इसके पॉइंट को आप लोग पढ़ सकते हैं। योजना का नाम क्या है, तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता देना, प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें मेन रूप से आपको बस यही याद रखना है कि आपके जो जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसका पूरे देश में कौन सा स्थान रहा इसमें, तो ये 13वां स्थान आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व में यहाँ पे केवल 11 जिले इससे आगे रहे और एक केंद्र शासित जिला इसमें आपको यहाँ पे आगे रहा। और सामान्य श्रेणी में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे पहला स्थान, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑल ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे 13वां, लेकिन सामान्य श्रेणी में कि जिलों की श्रेणी में कौन सा स्थान है, तो आपका पहला स्थान आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ऐसी एक अभियान यहाँ पे केंद्र में चलता है, आदि कर्म योगी अभियान। तो छत्तीसगढ़ में कब से कब तक चलेगा पूछेगा तो आपको बताना है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 पूरे राज्य में चलाया जाएगा। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो जनजातीय अंचलों में सेवा, समर्पण, सुशासन की भावना को शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें आपके 28 जिले कवरेज होंगे, इसके साथ साथ इस 28 जिलों में 128 विकास खंड और 6650 आदिवासी बहुल ग्राम इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से काम होंगे, तो आवास के ऊपर काम होगा, सड़क के ऊपर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित यहाँ पे कार्य होंगे। कौन कौन से विभाग इसमें शामिल है पूछेगा तो आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, विकास विभाग, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग इसमें शामिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए ये सबसे बड़ा कदम है। योजनाओं की ग्रामीण स्तर पर पहुंच सुनिश्चित इसमें होगी। और ट्राइबल विजन 2030 जो कि क्या है आपका दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा है, ये इसके अंतर्गत यहाँ पे महत्व के रूप में शामिल है। इतना क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र, और ये पूछेगा कहाँ पे बनने वाला है, तो आपको बताना है ये कहाँ पे बनेगा, तो ग्राम पंचायत दरिमा। और ये ग्राम पंचायत दरिमा कहाँ पे है, तो ग्राम पंचायत दरिमा आपके अंबिकापुर जिला पूछेगा तो आपको बताना है सरगुजा। ठीक है, अंबिकापुर विकास खंड के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, ग्राम पंचायत दरिमा। यहाँ पे क्या बनेगा, तो प्रदेश का दूसरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र बनेगा। और सरगुजा संभाग का ये पहला होगा, प्रदेश का पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। इतना क्लियर। इससे लाभ क्या मिलेगा, तो 569 ग्राम पंचायतों से जुड़ी 200 से ज्यादा स्वच्छता ग्राही यहाँ पे दीदियां इससे जुड़ी हुई। 30-35 महिलाओं को 7,500 रुपए प्रति माह क्या मिलेगा, मानदेय यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके इसका उद्देश्य हो जाएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसमें किस प्रकार से काम किया जाएगा इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी आपको देखना है प्रदेश का दूसरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र कहाँ पे बनेगा, तो संभाग पूछेगा तो सरगुजा बताना है। ठीक है, जिला पूछेगा सरगुजा बताना है, ग्राम पंचायत पूछेगा तो आपको दरिमा बताना है। इतना क्लियर। अगला टॉपिक है हम लोगों का ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, इसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ से अगर पूछेगा इसका आयोजन कहाँ पे, तो ओसाका, ये ओसाका कहाँ पे, तो जापान में, ठीक है, ये आपको बताना है। कब से कब तक, तो यहाँ पे डेट आपसे पूछेगा, 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक यह आयोजन होने वाला है। और इसमें आपको मेन रूप से याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जो फैक्ट है उसी को मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, बाकी चीजें आप लोग पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ मंडपम, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा, जो कि राजभवन रायपुर में दरबार हाल पूर्व नाम था, उसको बदलकर क्या नया नाम रखा गया है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ मंडपम बताना है। इतना क्लियर, ठीक है। कब यह, तो इसमें डेट पूछेगा तो 15 अगस्त के दिन, और किसके द्वारा पूछेगा तो आपको बताना है राज्यपाल श्री रमन डेका जी के द्वारा। और इसी दिन आपके कॉफी टेबल बुक जिसका नाम क्या है, समृद्धि, इसका भी विमोचन किया गया है, किसके द्वारा पूछेगा तो श्री राज्यपाल रमन डेका जी के द्वारा। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता दिवस, और कौन से क्रम का, तो 79 यहाँ पे आपका स्वतंत्रता दिवस। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सुरक्षा व राष्ट्रीय गौरव, इस पॉइंट के अंतर्गत पिछले 20 माह में, यानी कि जो 20 माह है पिछले, इसमें आपके 450 से अधिक यहाँ पे माओवादी यानी कि नक्सली क्या हुए हैं, ढेर हो चुके हैं। इसके अलावा 1578 गिरफ्तार हो चुके हैं, और इनमें से 1589, ठीक है, 1589 जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पित कर चुके हैं। इसी में शीर्ष के जो नक्सली नेता थे, जैसे कि बिस्वा राजू है, और यहाँ पे सुधाकर, इन दोनों का अंत हो चुका है। नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में विकास, यानी कि 50 जो बंद स्कूलें थी उनको पुनः खोला गया है, और इसके अलावा बिजली, बैंक की सुविधाएं यहाँ पे पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पे एक योजना चल रही है जिसका नाम क्या है, नियत नीलाधार योजना के अंतर्गत अब तक 327 गांवों में सुविधाएं प्रोवाइड की जा चुकी हैं। एक प्रकार से इस आपके अभिभाषण में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोगों को जो नई सरकार है उसके क्रियान्वयन, उसकी कार्यशैली, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब तक की जो उपलब्धि है, ये सारा पॉइंट आपको समरी में यहाँ पे मिलेगा। आवास के क्षेत्र में जो योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री यहाँ पे अटल आवास योजना, इसके अंतर्गत 18 लाख आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। पीएम जनमन योजना से आपके 3400 मतलब 34,000 आपके विशेष पिछड़ी जनजाति, और इसमें 15,000 नक्सल पीड़ित आत्मसमर्पित जो कर चुके हैं, उनको पीएम जनमन योजना से जोड़ा गया है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 70 लाख प्लस आपकी महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए यहाँ पे राशि मिल रही है, और वार्षिक रूप से देखेंगे तो 12,000 रुपए हो जाएंगे। और अब तक इसमें 11,728 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। तो ये जो फैक्ट है, ये सीधे सीधे डेटा है, कौन से क्षेत्र में कितना यहाँ पे सरकार द्वारा काम किया गया है, इसका आकलन है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग देखेंगे। धान खरीदी में अभी तक आपके 149 लाख मीट्रिक टन जो कि रिकॉर्ड है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि आपके खरीफ वर्ष 2024-25 में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, तो आपको बताना है 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। अन्य फसल में प्रति एकड़ 11,000 रुपए, ठीक है, जो धान के विकल्प के रूप में यहाँ पे बोया जाता है, और यहाँ पे 10,000 रुपए जिसमें आपके तिलहन दलहन इत्यादि शामिल है, ये यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, सहायता राशि दी जाती है। भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के अंतर्गत आपको 10,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जाती है, और इससे 5.5 लाख से अधिक यहाँ पे लाभार्थी इसमें लाभ ले चुके हैं। 26 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आंकड़ा है, इसको हम लोग को यहाँ पे देखना है। इसके साथ हम लोग बात करेंगे सहकारिता और पशुधन में, हम लोग देखेंगे तो इसमें एनडीडीबी के साथ समझौता, जिसमें दूध उत्पादन में वृद्धि की संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है। शिक्षक छात्र का अनुपात यहाँ पे बेहतर देखने को मिल रहा है, और मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान यहाँ पे चलाया जाएगा। इसके अलावा स्कूली विद्यालय और आंगनबाड़ी में नेवता भोज कार्यक्रम,
नया रायपुर और इसके साथ में आपका एजुकेशन सिटी, साइंस सिटी और आपके नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नाइलेट, लाइवलीहुड सेंटर एक्सीलेंस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। सिलिकॉन वैली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे आपके नया रायपुर में। तो जो एआई केंद्र आपको देखने को मिलेगा, ये सब क्या है आपके विशेष उपलब्धि यहाँ पे देखने को मिलेगा। उद्योग और निवेश में देखेंगे तो नई औद्योगिक नीति लाई गई है, विशेष फोकस यहाँ पे पावर सेक्टर पे फोकस किया गया है। 6.5 लाख से अधिक करोड़ का निवेश का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है और पहले सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए आपके बजट में जो प्रावधान है 11,000 यहाँ पे 1100 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या है प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2030 तक विशाल रेल विस्तार यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल है, तो रावघाट से जगदलपुर, केके लाइन दोहरीकरण, ये इत्यादि इसमें शामिल है। स्वामी आत्मानंद एयरपोर्ट, इसमें आपको कार्गो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और बिजली खपत में 2,211 रुपए प्रति व्यक्ति आपके क्या मिलेगा, जो कि देश के औसत में देखेंगे तो 1,255 रुपए है। इससे बढ़कर जो प्रति व्यक्ति यहाँ पे बिजली की खपत होती है वो कितना है आपका, तो यहाँ पे 2,211 रुपए ये प्रति व्यक्ति, जिसमें आपके सोलर सब्सिडी के रूप में देखेंगे तो 1 किलोवाट में 45,000 रुपए यहाँ पे सोलर सब्सिडी, 2 किलोवाट में आपके 90,000 रुपए और 3 किलोवाट में कितना आपका, तो 1,8 लाख यहाँ पे रुपए की सब्सिडी मिलती है। कितना क्लियर? तो ये सब पॉइंट है जो कि आपको मेन समरी रूप से यहाँ पे देखना है। सुशासन और पारदर्शिता में ई ऑफिस, जेम पोर्टल्स, सुशासन फेलोशिप, ये सब आपको मिल जाएंगे। सुशासन त्योहार यानी कि 21 लाख से ज्यादा आवेदनों का निस्तारण किया गया है, ठीक है, सुशासन त्योहार के अंतर्गत। ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं शहरी विकास में देखेंगे तो 543 सरकारी अस्पताल, ठीक है, ये क्वालिटी सर्टिफाइड हो चुके हैं। 672 नए डॉक्टरों की नियुक्ति, बाकी ये सब आपके काम के नहीं है तो इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को आपको यहाँ पे याद रखना है, जहां पे हम लोग को डेटा मिलेगा। रायपुर में मेडिसिटी सेंटर यहाँ पे बनने वाला है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तेंदुपत्ता बोनस बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 5500 रुपए प्रति मानक पूरा किया गया है। शरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है। इन सब चीजों को हम लोग बात कर चुके हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक यहाँ पे हर्बल एक्सटेंशन यूनिट जो कि आपके दुर्ग जाम गांव में स्थापित किया गया है, ये भी आपको देखना है। तो और रायपुर में ट्राइबल म्यूजियम ये भी बनाया गया है, तो ये सब आप चीज को देखना है, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी खिलेश्वरी, जिनका नाम है, ये शामिल होने वाले। इनका पूरा नाम है खिलेश्वरी देवांगन, जो कि लखपति दीदी के रूप में इनका पहचान है छत्तीसगढ़ में। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ग्राम पूछेगा तो गब्दी, विकास खंड गुंडरदेही और जिला पूछेगा तो आपको बालोद बताना है। ये आपके स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल होने वाले। तो इनका आपको याद रखना है, नाम याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी लखपति दीदी हैं जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली में यहाँ पे शामिल होने वाली है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे, नगर पालिका बड़े बचौली, जो कि कहाँ पे आपके दंतेवाड़ा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सम्मानित हुई है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम का नाम क्या हो जाएगा, राज्य स्तरीय स्वच्छता संगम 2025। और कहाँ पे तो ये आपको स्थान पूछेगा तो बताना है भगत रही, ठीक है, स्टेडियम बिलासपुर। और कब, तो आपको डेट याद रखना है 12 अगस्त 2025। इस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ठीक है। और पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, यानी कि प्राप्तकर्ता कौन है, तो नगर पालिका बड़े बचौली, ये आपको याद रखना है। कितनी श्रेणी में, तो जनसंख्या आपके 20,000 से 50,000 की श्रेणी में। स्थान अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे जो रैंकिंग है ये 16वां है, राज्य स्तर पे जो यहाँ पे स्थान है देखेंगे ये 24वां है, और स्टार रैंकिंग में यहाँ पे 1 स्टार ये सिटी के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। चलिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इसके बारे में बात करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, फार्मा सहीदाम, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इसको लॉन्च कब किया गया है, तो 12 अगस्त 2025 को। और किसके द्वारा पूछेगा, तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो दवा की कीमतों में
ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य है। उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। इसके अलावा दवाएं सस्ती और सुलभ यहाँ पे उपलब्ध कराना। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हम लोग देख पाएंगे कि कौन सी दवा का मूल्य कितना रुपए है, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। हम लोग देखते हैं कि किसी एक मेडिकल में उसी दवा का रेट अलग और किसी और में अलग, ऐसा हम लोग को यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। तो इस पे ट्रांसपेरेंसी आएगी जिससे हम लोग जागरूक हो सकेंगे। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम याद रखना है, फार्मा सही दाम। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, दिव्य धुन है। और इस दिव्य धुन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको इसका उद्देश्य याद रखना है कि दिव्यांग बच्चों को वाद्य यंत्र और गायन प्रशिक्षण देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो दिव्यांग बच्चों हेतु म्यूजियम ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रायपुर द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। इसमें गायन और वाद्य यंत्र में तबला, गिटार, ढोलक इत्यादि शामिल है। तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, प्रोजेक्ट दिव्य धुन किससे संबंधित है पूछेगा, तो दिव्यांग बच्चों को वाद्य यंत्र और गायन का प्रशिक्षण देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किसानों को बीमा दावा भुगतान। ठीक है, अब इसमें जो बीमा दावा भुगतान है, इसमें जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसको हम लोग देखेंगे। योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना। अब इसमें जो टोटल लाभार्थी किसान है, इसमें जो आप लोगों को डेटा याद रखना है, ये क्या है आपका 1,41,879 यहाँ पे आपके कुल किसान लाभार्थी है। और कुल राशि इसमें कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करके रखना है, 152.84 करोड़ रुपए। भुगतान का माध्यम यानी कि डायरेक्ट टू बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। और इसको अलग अलग हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कराएंगे। तो खरीफ फसल 2024 हेतु कितने किसान, तो 33,943 किसान। और इसके लिए राशि कितनी, तो 10,10.25 करोड़ रुपए की राशि। ठीक है, और रबी फसल के लिए देखेंगे तो 1,07,936 किसान। और इसमें आपको राशि याद रखना है 142.58 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन वितरण कब किया गया, तो 11 अगस्त को किया गया। कहां से, तो आपके झुंझुनू जो कि कहां पे है, राजस्थान से किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ का डेटा है। तो छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला, इसको आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। हमारा अगला जो टॉपिक है, इसमें 3 छात्राओं को वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपिक रीजनल वर्ल्ड के लिए चयनित किया गया है। और ये जो चयन हुआ है, ये आपकी कौन से स्कूल से, तो पीएम श्री आर डी तिवारी इंग्लिश मीडियम, जो कि कहाँ पे आपके रायपुर। इसमें इन तीनों छात्रों का नाम देखेंगे। पहला नाम क्या है आपका, तो पारुल सिरमौर है। दूसरा नाम क्या है आपका, पूर्वी सागर है। और तीसरा नाम यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिचल एक्का। ठीक है, और इसमें आपके इन्होंने जो मॉडल बनाया था, जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें क्या था आपका, स्मार्ट पार्किंग था। तो तीनों का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे तीनों का इमेज देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, धान विक्रय और योजनाओं के लाभ हेतु एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको इस पोर्टल को याद रखना है। पोर्टल का नाम क्या है आपका, एग्री स्टेक पोर्टल में। ठीक है, धान से संबंधित या धान बेचने से संबंधित जो योजनाएं हैं, उसका अगर लाभ लेना है तो इस आपके पोर्टल में क्या होना चाहिए, पंजीयन होना जरूरी है। और इस पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो भारत सरकार द्वारा यहाँ पे किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट में आप लोग क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको 11,000 रुपए प्रति एकड़, मतलब धान को छोड़कर अन्य जो खरीफ फसल है उसमें जो आदान सहायता मिलता है वो कितना मिलता है आपका, 11,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है। उसके अलावा 10,000 रुपए प्रति एकड़ किसके लिए आपके, तो यहाँ पे दलहन, तिलहन, मक्का और लघु धान्य और इसके साथ में कपास के लिए ये क्या मिलता है आपको, आदान सहायता मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये कई बार आपकी खबरों में देखने को मिलता है, हबीब तनवीर के नाम से अब क्या मिलेगा, राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलने वाला है। अब ऐसा इसमें पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हबीब तनवीर के नाम पर राज्य अलंकरण सम्मान शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। और इसमें आपके 14 श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये क्या है आपका, तो 15 सितंबर 2025। ठीक है, और इसका आयोजन किसके द्वारा, तो संस्कृति विभाग द्वारा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा।
हबीब तनवीर के बारे में हम लोग थोड़ा सा इनका बायोडाटा बायोग्राफी देख लेते हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1927 को रायपुर में हुआ था। निधन इनका 8 जून 2009 को हुआ था। और ये क्या है आपके, तो प्रसिद्ध नाटककार, निर्देशक और रंगकर्मी है। ठीक है, मतलब प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना इन्होंने की थी, तो ये भी याद रखना है। आपके जो हाइलाइटेड पॉइंट है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। एक तो ये राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित है, पहली बार इनके नाम पर क्या दिया जाएगा, यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इनकी जो यहाँ पे उपलब्धि है उनको जानना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, आगरा बाजार और चरणदास चोर जैसे नाटकों के लिए ये जाने जाते हैं, यानी कि प्रसिद्ध है। इनके अलावा यहाँ पे पद्मश्री 1983 में, पद्म भूषण इनको 2002 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य अलंकरण पुरस्कार में किनके नाम पर पहली बार यहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, तो आपको बताना है हबीब तनवीर। चलिए अगला यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, छत्तीसगढ़ स्वच्छता रैंकिंग 2025 के संबंध में है। इसमें आपके बिलासपुर, कोरबा और बिलाई नगर ओडीएफ प्लस से वाटर प्लस की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। राज्य के 163 नगरीय निकायों को क्या मिला है, ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा यहाँ पे प्राप्त है। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग में जो सुधार हुआ है उसमें आपका बिलासपुर अंबिकापुर का हुआ है। तो मेन रूप से आपको जो देखना है उसको देखना है, जैसे सिमगा का देखेंगे, सिमगा का यहाँ से क्या हो गया है, 95वीं रैंक यहाँ पे मिला है। राष्ट्रीय स्तर पे इनका जो सुधार है इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें बिलासपुर अंबिकापुर पहले 3 स्टार थे, अब किसमें आ गए, 5 स्टार की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो मेन जो चीजें हैं उसको आपको यहाँ पे देखना है। सारी रेटिंग यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और इससे संबंधित वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहरी स्वच्छता योजना हेतु कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है 7,400 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ये आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। अगला जो टॉपिक देखेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संबंध में। और आपको एक नाम याद रखना है, इनका नाम क्या है, आपका दीपक किंगरानी, बलौदाबाजार भाटापारा से संबंधित है। और इनको क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार मिला है। तो विशेष रूप से आपको यहाँ पे याद रखना है, इनकी जो फिल्म है, फिल्म का नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की दौड़ में ये शामिल रही थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है, आपका दीपक किंगरानी, कहाँ के निवासी हैं, बलौदाबाजार भाटापारा के निवासी हैं। इनको क्या मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संबंध में इनको सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार मिला है। अगला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है, बस्तर ओलंपिक, ठीक है, इसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पे विष्णुदेव साय जी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ये यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि अब बस्तर ओलंपिक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के रूप में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बस्तर ओलंपिक अब किस खेल के रूप में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के रूप में यहाँ पे आयोजित की जाएगी। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, तो इसे जनजातीय खेल संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। और इसी के साथ आपका यहाँ पे एक पॉइंट और आपको जो इस मुलाकात में जो सहमति बनी है उसके ऊपर आपको नजर डालनी है, रायपुर और बिलासपुर में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो इस पर भी सहमति बनी है। बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस्तर जो ओलंपिक चल रहा था वो अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के रूप में आयोजित की जाएगी। इससे जनजातीय खेलों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे देखेंगे तो मोहल्ला समितियों का गठन, और ये क्या है, आप एक प्रकार की नवाचार योजना है। तो राज्य के 192 नगरीय निकायों में मोहल्ला समिति का गठन किया जाएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये आपके पिछले एग्जाम में पूछे गया था। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों की सीधी भागीदारी और विकास कार्यों की निगरानी। समितियों में 50% क्या होंगी, तो महिलाएं शामिल होंगी।
अब यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो नगर निगम वार्ड में 10 सदस्य, नगर पालिका वार्ड में 7 सदस्य और नगर पंचायत वार्ड में 5 सदस्य यहाँ पे शामिल है। ये आपको यहाँ पे देखना है। अगला एक इतिहास से, हिस्ट्री से जुड़ी यहाँ पे टॉपिक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव का यहाँ पे शिलालेख मिला है। कहाँ से? तो स्थान है कोरापुट। ये कहाँ पे है? आपके उड़ीसा में। और कौन सी शताब्दी का आकलन किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है 11वीं शताब्दी, यानी कि आपका इसमें जो कालखंड दिया गया है ये 1069 से लेकर के आपका 1110 ईस्वी के बीच में ये अभिलेख की पुष्टि हुई है। इसका महत्व क्या है? तो कोरापुट क्षेत्र बस्तर के चक्रकोट राज्य का हिस्सा था और इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसमें इतिहासकार विष्णु मोहन अधिकारी, ठीक है, इनका नाम यहाँ पे शामिल है। अब इस शिलालेख की विशेषता क्या है? तो 16 पंक्तियों का शिलालेख है जो संस्कृत, उड़िया प्रभाव और देवनागरी लिपि में यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। गधे व स्वर के चित्र है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें जो अभिलेख में मिला है इसमें किसके चित्र हैं? तो गधे और स्वर के चित्र इसमें अंकित हैं। छिंदक नागवंशी शिलालेखों की ये क्या है? खासियत है। जयपुर संग्रहालय के अन्य शिलालेखों से ऐतिहासिक संबंध इस शिलालेख का यहाँ पे मिल रहा है। अब इसमें जो फैक्ट है उसको देखेंगे। बस्तर में सोमेश्वर देव के दर्जन भर शिलालेख पहले ही मिले हैं, लेकिन ओडिशा में यह पहला शिलालेख मिला है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आपसे पूछेगा छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव का शिलालेख अभी हाल फिलहाल में कहाँ पे मिला है? तो स्थान का नाम है आपका कोरापुट। कौन सी सदी पूछेगा? 11वीं सदी। कालखंड पूछेगा तो 1069 से 1110 आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टॉपिक है हम लोगों का कोंडागांव जिले को नीति आयोग से सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला का सम्मान मिला है। अब इसमें अगर देखेंगे सम्मान क्या मिला है तो कोंडागांव जिले को गोल्ड मेडल मिला है। इसका रीजन यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में 6 जो इंडिकेटर थे इसमें 100% कार्य हुआ है और माकड़ी जो ब्लॉक है इसने आपके सभी 6 जो इंडिकेटर थे उन सभी में 100% उपलब्धि हासिल कर इतिहास मतलब यहाँ पे इतिहास दर्ज कर दिया है और इसी के लिए इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो ये सब कार्य है, इसको आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे क्या उपलब्धि है? तो देश के 112 आकांक्षी जिलों में कोंडागांव बेहतर परफॉर्मेंस के रूप में उभर कर सामने आया है। और ब्लॉक कौन सा है बोलेगा तो यहाँ पे माकड़ी ब्लॉक मॉडल ब्लॉक के रूप में उभर कर सामने आया है। तो आपको याद रखना है कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला का सम्मान मिला है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। अगला जो टॉपिक देखेंगे इसमें आपका टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपकी जानकारी है। कौन से नंबर की किस्त है पूछेगा तो आपको बताना है 20वीं नंबर की किस्त है, यानी कि 20वीं किस्त जारी किया गया है। कौन से डेट पे पूछेगा तो 2 अगस्त 2025 को। और यहाँ पे कुल कितने किसान यहाँ पे शामिल है पूछेगा तो आपको बताना है 25.47 लाख किसान यहाँ पे शामिल है। इनको कितनी राशि यहाँ पे आवंटित की गई है तो ये भी आपको बताना है कि 553.34 करोड़ रुपए यहाँ पे वितरित किए गए हैं। और फरवरी से अब तक यानी कि फरवरी 2019 से अब तक यहाँ के किसानों को यहाँ पे 9,765.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो ये जो आंकड़े मिल रहे हैं इसको आपको नोट करके देखना है। यहाँ पे भी वही सेम आंकड़े आपके दिए गए हैं। तो ये जो योजना है कौन सी आपकी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत आपके किसानों को वार्षिक रूप से 6,000 रुपए, ठीक है, ये प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है 3 किस्त में दिए जाते हैं। एक किस्त आपका कितने का? तो 2,000 रुपए यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। चलो अगला हम लोग देखेंगे तो हाफ बिजली बिल जो योजना चल रही थी इसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो संशोधन क्या है कि पहले आपको 400 यूनिट तक की बिजली पर 50% की छूट मिलती थी, लेकिन इसका दायरा घटा करके अब कितना किया गया है? तो 100 यूनिट पर आपको 50% मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी के तहत जो योजना यहाँ पे चल रही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें आपके सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये सब्सिडी जो दर है इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
ठीक है। इसमें भी हम लोग को देखना है कि कितनी कितनी सब्सिडी यहाँ पे आप लोगों को मिल रही है। अगर इस योजना के अंतर्गत आप लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो इसमें आपकी जो सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि 1 किलोवाट पे केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपए यहाँ पे सब्सिडी और राज्य सरकार द्वारा 15, तो कुल देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45,000। और 2 किलोवाट पे ये 60,000 हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा यानी कि 90,000। 3 किलोवाट पे ये कितना हो जाएगा 78,000 और ये 30,000 यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा, तो टोटल देखेंगे तो 1,08,000 रुपए की क्या मिलेगी सब्सिडी मिलने वाली है। ठीक है, कौन सी योजना के तहत, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। तो पहली जो योजना चल रही थी, स्कीम चल रही थी, जो आपके 400 यूनिट पे हाफ बिजली बिल, उसको अब यहाँ पे दायरा घटा करके केवल 100 यूनिट पे 50% देने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है कि आपकी जो सरकार है ये चाह रही है कि सबके घरों पे, सबके घर की छतों पे क्या मिले आपको, सौर पैनल यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के अंतिम काव्य संग्रह, जिसका नाम क्या है आपका, तो मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, इसका विमोचन किया गया। तो इसमें आपको याद रखना है इस काव्य संग्रह का नाम क्या है, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, ये अंतिम उनकी काव्य संग्रह है। इसमें लेखक आपके डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ठीक है, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। और विमोचन तिथि पूछेगा, डेट आपको याद रखना है 8 अगस्त 2025 को। कहाँ पे आपके, तो यहाँ पे बैंक ऑडिटोरियम सपरा कॉलोनी रायपुर में, ये आपको याद रखना है। और इसकी विशेषता क्या है, तो छत्तीसगढ़ी भजन और सांस्कृतिक चित्रण इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसमें पारिवारिक प्रतिनिधि में इनकी जो सुपुत्री है डॉक्टर अभिलाषा दुबे, ये आपकी शामिल हुई थी, जो कि अभी सचिव है राजभाषा आयोग की। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का नया जो स्मृति चिन्ह है, इसमें किसको यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे चेंद्रू आपको याद रखना है, बस्तर टाइगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, वन लाइन फैक्ट के रूप में इसको आपको देखना है, बाकी डिटेल आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब अगला जो खबर है, इसमें हम लोग देखेंगे देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, ये यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देखेंगे कहाँ पे बनने वाला है, तो रायपुर में, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको स्थान पूछेगा तो आपको बताना है रायपुर। इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को आधुनिक कृषि नवाचार और नई तकनीक के साथ में आपके कौशल विकास यानी कि कौशल विकास का क्या देना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। इससे इसकी विशेषता क्या है, तो ये क्या होगा, देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र होगा और किसानों को आधुनिक खेती, बाजार प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, ये सब के बारे में क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये किसके तहत, तो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047 के तहत किया गया। तो आपको याद रखना है, पूछेगा आपसे देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा, तो आपको बताना है रायपुर में। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा अभियान, अभियान का नाम है ऑपरेशन मुस्कान। कब से कब तक चलाया गया, तो ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया गया। इसमें उपलब्धि क्या रही, तो उपलब्धि ये रही कि 814 लापता बच्चों, जिसमें आपके 113 बालक और 701 बालिकाएं हैं, उनको खोजकर उनके स्वजन से मिलाया गया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है लापता बच्चों को उनके परिजन से मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो आपको बताना है ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, अगला जो टॉपिक है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको लॉन्च छत्तीसगढ़ में कब किया गया, तो अगस्त 2025 में। और इसमें बजट में कुल प्रावधान कितना है, तो 375.71 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट में प्रावधान देखने को मिलेगा। इसमें आपके 18 जिले शामिल होंगे और 18 जिलों के कितने गांव पूछेगा, तो 1442 गांव। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बस्तियां भी शामिल है। और इसमें कुल कितने परिवार हैं, तो 56,669 यहाँ पे परिवार शामिल हैं। ठीक है, तो इसका जो मुख्य लाभ, इसमें मकान, सड़क, ये आपके इनके ऊपर यहाँ पे कार्य किया जाएगा। कौन सी योजना महाअभियान के तहत, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत। ठीक है, मतलब पीएम जनमन के तहत आपका इसको किया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है। अगला यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, इसमें आपका 25वां वसुंधरा सम्मान
संस्करण कौन सा है? 25वां है। किसको मिला पूछेगा तो आपको बताना है, नाम याद रखना है, राहुल देव का आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। ठीक है। नेशनल कराटे चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? रायपुर में। और कब से कब तक? तो 17 से 20 अगस्त तक आयोजित किया गया। और इसमें जो प्रतिभागी खिलाड़ी थे, इसमें 1000 लगभग खिलाड़ी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, पूछा जाएगा कि नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक या कहाँ पे किया गया? तो रायपुर। कब से कब तक? तो 17 से 20 अगस्त तक किया गया। अब एक और यहाँ पे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये क्या था? पहला विदेश दौरा था। और इस पहले विदेश दौरे में इन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा किया। और ये आपका प्रारंभ कब हुआ पूछेगा तो डेट आपको याद रखना है, 21 अगस्त को। कितने दिवसीय था? तो 10 दिवसीय था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि वापसी कब होगी? तो 31 अगस्त को वापसी होगी। तो इनके साथ में कौन कौन गए थे? तो मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी और प्रमुख सचिव कौन आपके? सुबोध सिंह जी। ये आपके, और इनके साथ में कौन थे? उद्योग सचिव रजत कुमार जी शामिल हुए थे। तो विदेशी दौरा आपको याद रखना है, 21 अगस्त से चालू था। जापान दौरा, जापान में ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें इन्होंने भागीदारी की। और दक्षिण कोरिया में औद्योगिक और निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है।